तो डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.3। आज 5.3 का हम शुभारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। जैसे पहली संख्या है 9801। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों क्या, हल में पहली संख्या क्या है 9801। तो कह रहा है 9801 में इकाई अंक जब इसका वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं 9801 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो देखो 1 किसके वर्ग में आता है। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 81 आता है। यहाँ भी इकाई अंक आ रहा है, यहाँ भी इकाई अंक आ रहा है। तो मतलब जब 9801 का क्या करेंगे 2801 का वर्गमूल करने में इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 9 हो सकता है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 99,856। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या हो सकता है। जैसे इसके पीछे 6 आ रहा है तो देखो 6 किस किस में आता है, 1 के वर्ग में 1, 2 के वर्ग में 4, 3 के वर्ग में 9, 4 के वर्ग में 16। अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 के वर्ग में क्या आता है 16, तो इकाई अंक यहाँ भी 6 आ रहा है। और 6 का वर्ग करते कितना आता है 36, तो 36 में इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो लिखेंगे 99,856 का वर्गमूल करने में इकाई अंक कितना आ रहा है इसमें, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 या 6, ये क्या हमारे आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा 99,801। अब इसके पीछे क्या आ रहा है 1 किस किस के वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में 1 आता है, और किसके वर्ग में आता है 9 के वर्ग में 1 आता है। तो इसका वर्गमूल करने में इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, 1 या 9 होगा। ये क्या हमारा उत्तर। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है कितना है 67, 76, 66, 025। इसके पीछे 5 आ रहा है। हम जानते हैं इकाई अंक 5 किसके वर्ग में आता है, सिर्फ 5 के में आता है। तो इसका वर्गमूल करने में इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, इकाई अंक कितना होगा 5। ये हमारा रफ कार्य है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब देखें हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमने 5.1 प्रारंभ की थी प्रश्नावली 5, तो उसमें एक नोट करके एक लाइन लिखाई थी, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसके हल में लिखेंगे हम पहले जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो जब पहला क्वेश्चन है क्या है 153 है, तो क्या 153 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी जी, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है बेटा 3 आ रहा है 3। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखेंगे क्या 257 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कितना आ रहा है 7। हमने पढ़ा है 2, 3, 7, 8 हो अंतिम अंक, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग, यहाँ भी पूर्ण वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है तीसरा
408। यहाँ भी देखेंगे अंतिम अंक कितना आ रहा है 8, तो यह भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 441, इसके पीछे क्या आ रहा है 1, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यह पूर्ण संख्या हो सकती है। हम जानते हैं 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है 441, तो यह पूर्ण संख्या हो सकती है। तो कह रहा है वह संख्या बताइए वास्तव में पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है, ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन हमें डायरेक्ट ही करना है, घटाने की विधि से करते हैं। जो बार बार घटा के करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी विधि है। सबसे पहले लिखेंगे हल, पहले किसका ज्ञात कर रहे हैं, 100 का वर्गमूल, किसका ज्ञात कर रहे हैं, 100 का वर्गमूल। देखो कैसे करेंगे, 100 में सबसे पहले घटाएंगे विषम संख्या, इनमें से घटानी कौन सी संख्या, विषम संख्या माइनस करते हैं। 100 में से पहली विषम संख्या होती है 1, 100 में से घटाएंगे 99, 99 से अगली विषम संख्या होती है कौन सी, 3, कितने बचेंगे 96, 96 में से अगली विषम संख्या होती है 5, 96 में से 5 जाएंगे तो 91, फिर 91 में से अगली विषम संख्या होती है 7, ये घटाएंगे आएगा 84 आएगा, 84 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या है 9, कितना आएगा 75, 75 में से अगली विषम संख्या होती है 11, ये घटाएंगे आएंगे 64। अब घटाना बहुत आसान है, ये तो आप छोटे छोटे कक्षा में सीख चुके हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है विषम संख्या घटानी है, 1 3 5 7 9 11। इसी प्रकार 64 में से घटाएंगे हम 13, यहाँ आ जाएगा 51, 51 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 15, यहाँ आ जाएगा 36, 36 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 17, यहाँ आ जाएगा 19, फिर 19 में से अगली विषम संख्या 17 के बाद क्या आता है 19। जब ये जीरो आ जाता है तो मतलब हमारा पूरा प्रोसेस है, जो ये हल करने का तरीका वो पूरा हो चुका है। अब इनको काउंट करेंगे, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार प्रोसेस हुई है, तो हमारा वर्गमूल कितना आया है 10 आया, वर्गमूल कितना आया है 10 आया, ये आंसर है जो हमारा, तो देख सकते हैं इसका आंसर कितना आया है 10 आया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसका 169 का, क्या पूछ रहा है 169 का वर्गमूल, इसको भी सेम प्रोसेस ही रहेगी। सबसे पहले 69 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 168, फिर अगली विषम संख्या माइनस करेंगे इसमें से 3, कितना बचेगा 165, 165 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 5, कितना बचेगा 160, 160 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 7, कितना बचेगा 153, 153 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे कितनी 9, कितना बचेगा 144, 144 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 11, कितना बचेगा 133, 133 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 13, कितना बचेगा 120, 120 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 15, कितना बचेगा 105, 105 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 17, कितना बचेगा, देखो 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से गए तो 8, कितना बचेगा 88, 88 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 19, 18 में से 9 जाएंगे तो 9, यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से गए तो 6, अगला 69 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे कितनी 21, 9 में से 1 गए तो 8, और 6 में से 2 गए तो 4, 48 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 23, 8 में से 3 गए तो 5, यहाँ कितने रह गए 4 में से 2 गए तो 2, अगली विषम 25 में से क्या घटाएंगे अगली विषम संख्या, 23 के बाद क्या आती है 25, तो ये आ गया हमारा 0, जो हमारी प्रक्रिया वो यहाँ पर जाकर पूरी होती। अब इन्हें काउंट करेंगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जो हमारा वर्गमूल आया 169 का वो कितना आया है 13 आया है।
ऐसे हमें बार बार घटाने की विधि से इसका उत्तर ज्ञात करना है, मतलब बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात किया। अगला हमारा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके क्या ज्ञात करने हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में सबसे पहला 729, 729 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पीछे 9 आ रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें, 24 3 72, 3 दिया 9। फिर से देखें 3 का भाग जा रहा है क्या, 4 और 2 6 और 3 9 जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 का भाग जा रहा है 27 बार, फिर से 3 का भाग जा रहा है 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ये हमने पूरा कर लिया प्रोसेस। अब क्या करेंगे, हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। अब वर्गमूल में 729 के इसमें क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। वर्गमूल में कितने जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बनते हैं, 2 2 के। वर्गमूल ज्ञात करने में 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 729 का वर्गमूल करेंगे हम, पहले तो उसके फैक्टर लिख देंगे। कितने जोड़े बन रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम उसको, एक बार तो हम पूरा लिखते हैं इसको। ये लिख लिया, कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो जब 729 के क्या करेंगे हम, वर्गमूल करेंगे, तो उसमें से कितने आएंगे, इसको पूरा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम 729 का वर्गमूल कितना है हमारा, ये दोनों जोड़ा का 1, ये दोनों 3 का 1, ये दोनों 3 का 1, तो वर्गमूल आया हमारा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27। ऐसा हम ये पूरे प्रोसेस से करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, दूसरा है 404। तो हम 404 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 400 है, सॉरी ये कितना है 400। 200 बार, फिर 2 से में 100, 2 का भाग 100 बार, 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग 50 में 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। अब ये 400 का हम वर्गमूल लिख रहे डायरेक्ट ही। देखो डायरेक्ट कैसे लिखना है, एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे, दोनों जोड़ा में से एक जोड़ा, यहाँ दोनों 2 के जोड़े में से 1 2, दोनों 5 में से 1 5। तो हमारे 400 का वर्गमूल कितना आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 400 वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। ये हमारा उत्तर सही है। अगला है हमारा इसका तीसरा, कितना है 1764। तो 1764 के क्या करेंगे हम, वर्गमूल करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 अंठे 16, 17 में 16 गए 1, 16 2 अंठे 16 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग जा रहा है 4 4 1 बार। अब पीछे 1 आ रहा है, मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा है। या 3 का भाग जा रहा है, 3 की भाज्यता का नियम लगाएंगे, 4 और 4 8 और 1 9। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है और संख्या में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग 3 एकम 3, 14 3 चौक 12, 2 3 7 21, 14 3 42, 2 3 7 21। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 4 11 12, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 नाम 27। अब 49 में तो 7 का भाग जाता है और 7 में 7 का भाग जाएगा। तो हमारे 1764 के क्या आ गया, वर्गमूल। वर्गमूल क्या आएगा, जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ऊपर वाले जोड़े में से 2 आ रहा है, 3 वाले जोड़े में से 3 आ रहा है, 7 वाले जोड़े में से 7 आ रहा है। तो हमारा वर्गमूल कितना आया, 7 3 21, 21 दूनी 42। तो हमारा आंसर आ गया 42। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, इसका चौथा क्वेश्चन है 4096। 4096 के क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणन करने हैं। 2 का भाग 40 में 20 बार और 2 का भाग इसमें 48 बार। फिर से 2 का भाग देंगे 10 बार, 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 का भाग 12 बार। फिर से 2 का भाग 2 दूनी 4, 1 11 2 5 10 और 2 छिक्के 12। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 12 दूनी 24, 2 अंठे 16। फिर से 2 का भाग 6 बार 4 बार, 2 का भाग 3 बार 2 बार। फिर से 2 का भाग 16 बार, यहाँ 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। तो जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा। तो 4096 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 के कितने जोड़े बने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार।
1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 4096 का वर्गमूल कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। इसी प्रकार हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं, हम इधर इनको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा ही हो चुका है, इसको मिटाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 तक हमने कर लिया। पांचवा क्वेश्चन किसका है? 77 44। कितना है भाई? 77 44। 77 44 से क्या करनी है हमें? आवाज गुणनखंड। तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 बचा 1 4 7 2 8 16 2 7 14 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग जा रहा है 38 में 19 बार, 72 में 36 बार। फिर से 2 का भाग 2 नाम 18, 1 2 6 के 12 1 2 8 16। फिर से 2 का भाग जा रहा है इसमें 48 बार और 8 में 4 बार। 2 का भाग 48 में 24 बार, 4 में 2 बार। 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। अब देखो ये कितना आ गया? 121 आ गया। इसमें क्या 2 का भाग नहीं जा रहा है और 121 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, कि 2 और 1 3 और 1 4 5 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा है। इसमें सीधे भाग जाएगा किसका? 11 का। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 में। 11 में 11 का भाग 1 बार। तो अब कितने जोड़े बनाएंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। तो 7744 का वर्गमूल कितना आया? ध्यान से देखेंगे। ऊपर के 2 के जोड़े में से 1 2, नीचे 2 के जोड़े में से 1 2, यहाँ इसके जोड़े में से 1 2 और इसके जोड़े में से 11। तो 1 2 3 3 का 2 2 क्या आ गया और 11 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो इसका हमारा सही उत्तर आ गया कितना? 88। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे 7 कितने के? 9604 के। 9604 के क्या करेंगे हम? वर्ग। अब आज गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 96 में जा रहा है 48 में, 0 का 0, 4 में 2 बार। फिर से 2 का भाग 24 बार जा रहा है इसमें तो, और इसमें 1 बार जा रहा है। अब देखो पीछे 1 आ गया, मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भी जाएगा। 7 का लेके देखेंगे इसमें 7 या 21 कितने बचे? 3 उतारे 0, 7 का भाग जा रहा है इसमें। 7 या 21 24 में दिया, 7 या 21 24 में से 21 गए, 3 बचे, उतारे 0, 30 हो गए, 7 चौकू 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे, उतारा 1, कितने हो गए? 21। 7 या 21 क्या इसमें फिर से भाग जा रहा है 7 का, 7 चौकू 28, कितने बचे से 7 का भाग जा रहा है, 7 चौकू 28, 34 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, उतारेंगे 3, 63 हो जाएगा, 7 नाम 63, फिर से 7 का भाग जा रहा है, 7 में 7 का भाग 1 में। अब देखो जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो हमारे 9604 का वर्गमूल कितना आया? ऊपर के तुलना से 1 2, यहाँ से एक साथ आ जाएगा और यहाँ से एक साथ आ जाएगा। इसके गुना करेंगे 7 सूती 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 98 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसको रेड पेन से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसके क्या करेंगे? आवाज गुणनखंड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 की भाज्यता का नियम लगाएंगे। 9 और 2 11, 11 और 9 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 का भी जा रहा है, 7 का लगाएंगे, 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 8 56, बचे कितने? 3, उतारा 2 का 32, 7 चौको 28 बचे 4, 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 का भाग 7 8 56, 59 में 56 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3, उतारेंगे 2 कितने हो जाएंगे? 32, 7 चौको 28, 32 में से 28 जाएंगे, बचेंगे 4, उतारे 9 49 हो गए, 7 सूती 49। क्या फिर से 7 का भाग जा रहा है? देखेंगे 12 7 जा रहा है, 7 का भाग 8 में 7 एकम 7 और 12 7 84, 7 एकम 7। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, 24 में 11 वीर और 11 का भाग 1 बार। तो हमारे 5929 के 5929 इसका वर्गमूल कितना आया? 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 7 × 11, 11 7 77, कितना आया आंसर इसका? ये आया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बाय 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कितना है 92/16। सबसे पहले 92/16 के क्या करेंगे, अब आज गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 92 में 46 बार, 2 का भाग 16 में कितनी बार जा रहा है 8 बार। अब देखो यहाँ 2 बार दिया तो मतलब दो संख्या में एक साथ भाग जाए तो बीच में क्या आएगी 0, यहाँ ध्यान से भाग देना है। फिर से 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार 23 बार जाएगा, 0 की 0, 2 का भाग 4 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, इसमें 11 दूनी 22, बचा ये बता रहा 0, 10 हो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, भाग ध्यान से देना है इनमें। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजे 10, बचा ये 2 सत्ते 14, बचा ये 2 छक्के 12। फिर से 2 का भाग जा रहा है 57 दूनी 28 दूनी 56, 1 2 अंटे 16। फिर से 2 का भाग 14 बार 4 बार। फिर से 2 का भाग 7 बार 2 बार, 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इसमें जोड़े बनाएंगे, दो संख्या के जोड़े होते हैं। जिस प्रकार शादी में जोड़ा 2 व्यक्ति होता है, एक लाड़ा के लाड़ी का, यहाँ भी जोड़ा 2 का बनेगा। देखो ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया। तो हमारे 92/16 के क्या लेंगे हम वर्गमूल लेंगे। देखो कौन तो 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार है 1 बार। देखो ध्यान गुना करेंगे ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। एक बार फिर से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो 92/16 का वर्गमूल कितना आया 96। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कितना है 529। तो हम क्या करेंगे 529 के क्या करेंगे वर्गमूल कर क्या लेंगे इसका, अब आज गुणनखंड करेंगे 529 का। तो 529 में 2 का भाग जा रहा 3 का देखेंगे, 9 2 11 5 16, 9 2 11 5 16, इसमें नहीं जा रहा 529 में सीधा 23 का भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा 23 का। तो 23 का भाग जाएगा इसमें 23 बार, और 23 में 23 का भाग जाएगा कितनी बार 1 बार। तो 529 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, एक जोड़ा बनना है यहाँ पर 23, 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 होता है, सीधे याद रखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन हमारा 81 का। तो 81 को क्या लेंगे हम, अब आज गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा, देखो 2 चौको 8, 100 में 50 का भाग, लेकिन यह 2 संख्या ने एक साथ भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 4050 बार। अब 2 का भाग देंगे इसमें 20 बार, इसमें 25 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 5, 3 का देंगे 5 और 7 और 9, 3 का भाग जा रहा है 6 3 18, कितने बचे 2 उतारे 2 22, 3 7 21, 3 पंजो 15, 7 5 12 6 18, 3 का जा रहा है 3 दूनी 6 25 30 75, 5 और 2 7 और 2 3 का जा रहा है 3 7 21, 3 पंजो 15, 3 का भाग जा रहा है 25 बार, 25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 81 का वर्गमूल कितना आया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। पहला जोड़ा किसका है 2 का, दूसरा जोड़ा 3 का, तीसरा जोड़ा 3 का, चौथा जोड़ा 5 का। पहला जोड़ा 2 का, दूसरा 3 का, तीसरा 3 का, चौथा 5 का। मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से, 5 दिया 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90। तो हम जानते हैं 90 का वर्गमूल कितना होता है 81। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।